बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। एक दिन तकरीबन रात 12 बजे का वक्त था। मुझे शदीद भूख लगी क्योंकि मैं रात को खाना खाए बगैर सो गई थी, जिसकी वजह से मेरी आंख खुल गई। मजबूरन मुझे कमरे से बाहर निकलना पड़ा क्योंकि मैं भूख बर्दाश्त नहीं कर पाती थी। मैं रात के वक्त कमरे से बाहर नहीं निकलती थी। मुझे डर था कहीं भाभी और भाई मेरे बारे में कुछ गलत ना सोचें। मैं इसलिए एहतियात करती थी। मेरे भाई और भाभी ऐसे शकी मिजाज तो नहीं थे, मगर लड़कियों को फूंक फूंक कर कदम रखने पड़ते हैं। जवान लड़कियों का रात के अंधेरे में कमरे से निकलना सही नहीं होता। लोग गलत सोचे पाल लेते हैं, ऐसा मेरी अम्मी कहती थी। मैंने फ्रिज से चावल निकालकर ओवन में गर्म किए और प्लेट कमरे में ही ले जा रही थी क्योंकि यूं बाहर बैठना मुनासिब नहीं लग रहा था। अभी मैं कमरे की तरफ जाने ही लगी थी जब मुझे यूं महसूस हुआ जैसे कोई सहन में खड़ा बातें कर रहा हो। मैं ठिठक कर वहीं पर रुक गई और कान लगाकर बात तो सुनने लगी, लेकिन आवाज थोड़ी धीमी थी, जिसकी वजह से मुझे कोई भी बात ठीक से सुनाई नहीं दे रही थी। तजस्सुस के हाथों मजबूर होकर मैं सहन की तरफ चल दी और फिर वहां थोड़े ही फासले पर रुककर देखने लगी जहां पर भाभी किसी मर्द के साथ खड़ी बातें कर रही थी। मैं मर्द को देख न सकी, उसकी पुश्त मेरी तरफ थी। भाभी चेहरे से बहुत परेशान नजर आ रही थी, जैसे भाभी बहुत मजबूर हो और वो शख्स उनकी मजबूरी का फायदा उठा रहा हो। चंद लम्हे यूं ही खामोशी की नजर हो गए। अभी मैं वहां से जाने का सोच भी रही थी जब मुझे दोबारा उस शख्स की आवाज सुनाई दी। अब तुम्हारे पास सिर्फ एक दिन है सोचने के लिए, और वो आज की रात है। जितना सोचना है सोच लो, क्योंकि उसके बाद मैंने तुम्हें सोचने नहीं देना। फिर मुझे मत कहना कि मैंने तुम्हारे साथ वो सब कुछ क्यों किया, क्योंकि मैं तुम्हें अभी से बता रहा हूँ। ये बात सुनकर मैं हैरान और परेशान रह गई और सोचने लगी कि आखिर ये किस बारे में बात कर रहा है और ये कौन है। रात के इस पहर भाभी इस गैर मर्द के साथ क्यों मुलाकातें कर रही है? अगर भाई ने देख लिया तो दोनों को जिंदा जमीन में गाड़ देंगे। इससे पहले कि वो दोनों मुझे देखते, मैं दबे कदमों वापस आई और कमरे में जाने से पहले भाई के कमरे का दरवाजा थोड़ा खोल कर देखा। वो गहरी नींद सो रहे थे। तभी मुझे एक बात याद आई जो मैंने कहीं पढ़ी थी कि मर्द को गफलत की नींद नहीं सोना चाहिए। उसे अपने कान आंख हमेशा खुले रखने चाहिए, नींद में भी बेदार हो, वरना बहुत बड़ा नुकसान उठाता है। जो मर्द सोते रहते हैं उनके घर की औरतें जागती रहती हैं और रातों को उनके इज्जत का जनाजा निकाल कर उन सोने वाले मर्दों के सरों पर खाक मलती हैं। मैं कमरे में आ गई, बहुत परेशान हो गई। न जाने कैसी कयामत आने वाली थी। ये तूफान से पहले की खामोशी थी। अगर तूफान आया तो सब कुछ अपने साथ बहा कर ले जाएगा। भाई में क्या कमी थी जो मेरी भाभी रात के अंधेरे में गैर मर्द से मुलाकातें कर रही थी? मेरे जहन में न जाने क्या क्या सोचें आ रही थी। मेरी भूख मर गई थी, कुछ खाया ही नहीं गया, इसीलिए मैं अगली रात का इंतजार करने लगी। आज भी वो दोनों उसी जगह पर खड़े बातें कर रहे थे। उस वक्त मैंने जो सबसे बड़ी गलती कर दी थी वो ये थी कि मैं उनके सामने चली गई। मुझे वहां पर देखकर भाभी और वो शख्स दोनों ही परेशान हो गए। मैंने जब उस शख्स से पूछा कि तुम इस वक्त यहाँ पर क्या कर रहे हो, कौन हो तुम? भाई ने देख लिया तो तुम्हें मारने में 1 मिनट नहीं लगाएंगे। गुस्से से मेरा चेहरा लाल हो रहा था, जबकि भाभी मुझे मुसलसल खामोश रहने का बोल रही थी। मैं तुम्हारा शौहर हूँ, जैसा भाई वैसी बहन। ये कहकर वो तेजी से वहां से निकल गया, जबकि मैं हैरान परेशान वहां खड़ी रही। मुझसे कुछ बोला नहीं जा रहा था। भाभी मेरा हाथ पकड़कर दोबारा कमरे में ले आई और मुझे अपने साथ बिठाकर बताने लगी, ये अलमास है, तुम्हारा शौहर। इसके साथ बचपन में तुम्हारा निकाह हुआ था। तुम तो जानती हो तुम्हारा भाई कितना गुस्से का तेज है। हमेशा से बच्चों के इस रिश्ते के खिलाफ रहा और कहता था कि मेरी बहन गांव में नहीं रह सकती। तुम्हारे वालिदैन थे तो फिर भी आसरा था, वो तुम्हारे भाई को मना लेंगे। मगर अब तुम्हारा भाई रोज अलमास को पैगाम भेजता है कि वो तुम्हें आज़ाद कर दे। इसीलिए वो गांव से शहर आया और मुझसे फ़ोन पर राब्ता किया कि मैं किसी तरह तुम दोनों बहन भाई को समझाऊं। अलमास मेरा कज़न भी है।
भाभी की बात सुनकर मेरे चेहरे पर एक साया आकर लहराया। उन्होंने कुछ कहने के लिए मुंह खोला ही था जब अचानक खामोश हो गईं और कहने लगी, तुम परेशान ना हो, मैंने तुम्हें पहले भी बताया था कि तुम्हारा भाई कोई कदम उठाए इससे पहले तुम उनसे बात करो। उन चीज़ों के बारे में सोचना छोड़ दो कि भाई को क्या पसंद है, उसे क्या बुरा लगेगा, वो क्या चाहता है, और अपनी ज़िंदगी को अच्छे तरीके से जीना सीखो। भाभी की बात सुनकर मैंने तेजी से इस बात में सर हिलाया। एक लम्हे के लिए तो मेरे दिल में आया कि मैं उन्हें कह दूं कि मुझे माफ़ कर दे, आपको गलत समझा, मगर मेरे लब हिलने से कासिर थे क्योंकि मैं शौक में थी। मुझे लग रहा था कि मेरी जिंदगी का जो बाब किस्सा पारीना बन गया जिस पर वक्त की धूल जम गई, अब वो कभी भी नहीं खुलेगा। मगर आज मालूम हुआ कि वो बाब तो कभी बंद ही नहीं हुआ था, और उस शख्स की नजरें जिनमें एक शिकवा था, शिकायत थी, जैसा भाई वैसी बहन, उसके कहे जुमले मेरे जहन में घूम रहे थे। लिहाजा अगले दिन सुबह से ही मैं बहुत परेशान थी और मुसलसल घड़ी की तरफ देख रही थी। मुझे परेशान देखकर भाभी को बहुत दुख हुआ। फिक्र मत करो, आपके साथ ऐसा कुछ भी नहीं होगा, मैं हूं ना। उन्होंने मजबूती से मेरा हाथ पकड़ लिया। मुझे सहारा हुआ क्योंकि भाभी ने कहा था कि आज अलमास तुम्हारे भाई से मिलने आएगा, देखते हैं आज तुम्हारी किस्मत का क्या फैसला होता है। और अलमास ने कहा, तुम्हें बता दूं कि आज वो आखिरी बार आएगा, अगर तुम कुछ बोलना चाहती हो तो बोलना, अपने हक के लिए आवाज उठाना, वरना देर हो जाएगी। मैं ये सुनकर मजीद परेशान हो गई। भाई के सामने बोलने की हिम्मत नहीं थी, मगर जब से अलमास को देखा था दिल को चैन नहीं था। उसका आज भी मेरे हक में खड़े होना इस बात की तरफ इशारा था कि वो मुझे पसंद करता है और पीछे हटने वालों में से नहीं। एक अनजानी खुशी ने मुझे अपने लपेट में ले लिया। तकरीबन रात 8 बजे का वक्त था। मैं अपने कमरे में लेटी किताब पढ़ रही थी, लेकिन मेरा ध्यान भाभी की तरफ ही था जब अचानक दरवाजे पर दस्तक हुई और भाभी तेजी से कमरे से अंदर दाखिल हुई। और भाभी ने मुझसे कहा कि जल्दी नीचे चलो, अलमास आया है और तुम्हारा भाई तुम्हें बुला रहा है। मुझे ऐसे लग रहा था कि मेरे पैरों से जान जा रही है और मैं हिलने से कासिर हूँ, लेकिन भाभी मेरा हाथ पकड़कर मुझे नीचे ले गई, जहाँ ड्राइंग रूम में अलमास भाई के साथ बैठा हुआ था। भाई के तेवर मुझे ठीक नहीं लग रहे थे, अलमास भी गुस्से में लग रहा था। मुझे मालूम नहीं था कि उनके बीच क्या बात हुई थी। जैसे ही मैं अंदर दाखिल हुई तो भाई ने मुझे अपने साथ बिठाया और कहा कि तुम इस शख्स को अपना फैसला सुना दो कि तुम बचपन की बंधन में नहीं बनना चाहती जो हमारे बड़ों ने जबरदस्ती दादी के कहने पर किया था, और ना तुम इसके साथ गांव के माहौल में रह सकती हो। इससे पहले कि मैं कुछ बोलती, अलमास ने भाई की बात आधे में काटी और उन्होंने कहा कि अगर ये गांव में नहीं रह सकती तो मैं इस शहर में रहने के काबिल हूँ। मैं आपकी हर शर्त मानने को तैयार हूँ, लेकिन मैं ये निकाह खत्म नहीं कर सकता जो हमारा बड़ों ने किया था। और इसमें हर्ज ही क्या है? अगर मैं आवारा होता, बदकिरदार होता, शराबी नशई होता, तब आप एतराज कर सकते थे, तब आपको हक बनता था कि भाई होने के नाते आप अपनी बहन के बचपन का रिश्ता खत्म कर सकते थे। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मैं ऐसी किसी भी बुरी आदत का शिकार नहीं हूँ। निम्रा बोलो, तुम मेरे साथ रहना चाहती हो? मैंने डरते डरते भाई की तरफ देखा। अब उनका लहजा कुछ नरम महसूस हो रहा था। शायद वो मेरी आंखें पढ़ चुके थे, क्योंकि वो मुझे हमेशा से कहते थे कि मैं तुम्हारी आंखें, तुम्हारा चेहरा पढ़ सकता हूँ। तभी उन्होंने मेरे सर पर हाथ रखा और कहा कि तुम अपने फैसले में आज़ाद हो। अगर तुम इस शख्स के साथ रहना चाहती हो तो मुझे कोई एतराज़ नहीं। मेरे लिए सबसे अहम चीज़ तुम्हारी खुशी है। तभी मैंने डरते डरते भाई और अलमास की तरफ देखा और भाभी की तरफ देखा तो उन्होंने आंखों ही आंखों में मुझे इशारा किया, और मैंने दिल में सोचा कि आज मुझे हर हाल में हिम्मत करनी पड़ेगी। अगर आज मैं कमजोर पड़ गई तो उम्र भर के पछतावे मेरे हिस्से में लिख दिए जाएंगे। मैंने भाई का हाथ पकड़कर कहा, भाई, जो फैसले हमारे बड़े करते हैं वो हमेशा हमारे हक में बेहतर साबित होते हैं। माना कि बचपन के रिश्तों के आप खिलाफ हैं, लेकिन हकीकत यही है कि आपने कहीं न कहीं तो मेरी शादी करनी है, और अगर मैं अलमास से तलाक ले भी लूं तब भी मेरे माथे पर तलाक का दाग बन जाएगा। इसलिए बेहतर यही है कि आप अपने हाथों से खुशी खुशी मुझे रुखसत कर दें अलमास के साथ। मेरी बात सुनकर अलमास के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। भाई ने भी कुछ सोच के मुझे गले लगा लिया और कहा, ठीक है, जिसमें तुम्हारी खुशी। और ये सुनकर मेरे दिल से बहुत बड़ा बोझ हल्का हो गया। लेकिन इन सब में भाभी की शुक्रगुजार थी कि उन्होंने मेरा इतना साथ दिया। हालांकि एक पल के लिए मैं उन्हें ही गलत समझ रही थी।
सच कहते हैं कि हमेशा जो आंखों देखा हो वो सच नहीं होता। उम्मीद है आपको हमारी आज की कहानी पसंद आई होगी। तो प्लीज़ हमारे YouTube चैनल मथीरा वॉइस को ज़रूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन के बटन को ज़रूर प्रेस करें ताकि आने वाली तमाम नोटिफिकेशंस आप सबको बर वक्त मिलती रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़। नस्रुम मिनल्लाहि व फतहन करीब।